नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बाबा श्याम और उनके खाटू धाम की। जी हां, जहां इस वक्त बाबा श्याम के जन्मोत्सव की धूम है। शनिवार को मनाए जा रहे जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में भक्त पहुंच चुके हैं और लाखों यात्रा में हैं। आज आपको बाबा श्याम के जन्मोत्सव की तैयारियां दिखाएंगे। इसके साथ ही उन मान्यताओं पर भी बात होगी जिनका खाटू धाम में बहुत महत्व है। समझेंगे कि निशान ध्वज की क्या अहमियत है और मंदिर के प्राचीन कुंड का जल क्यों इतना पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही आपको बताएंगे महाभारत के महायोद्धा बर्बरीक के बाबा श्याम बनने की कथा और मां को दिया वो एक वचन जिसने बाबा श्याम को हारे का सहारा बना दिया। आइए तो शुरुआत करते हैं खाटू श्याम से। राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू धाम में इस वक्त भक्ति का महासागर लहरा रहा है। रंग है, रोशनी है और आस्था का जनसैलाब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शनिवार को बाबा श्याम का जन्मोत्सव है, जिसमें शामिल होने लाखों की तादाद में भक्त उमड़े हैं। गुड न्यूज टुडे की टीम भी इस भव्य और दिव्य जन्मोत्सव में शामिल है। तो चलिए अपनी संवाददाता रिदम जैन के साथ आपको दिखाते हैं खाटू धाम की और किस तरीके से दंडवत नमन करते हुए यहाँ पे बहुत ही दूरी से यहाँ पे लोग आके अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रख रहे हैं। मन्नत तो कुछ नहीं है, जो बाबा दे दे बस 1 तारीख तक उनके बर्थडे तक पहुंचना है। तो आप हर दिन कितना हर दिन 6 किलोमीटर। और आप द्वारका से ही दंडवत नहीं रिंग से। हाँ जी। तो हर दिन 6 किलोमीटर का आपका टारगेट है। हाँ जी। क्या कुछ आपके मन में आया हुआ है कि आप मन में नहीं, बस श्रद्धा है बाबा की, जो दे देगा वो। कितने सालों से आप ये पहले आप दंडवत करके आते ये दूसरी है। और आगे कुछ आपने सोच रखा है कितने बार आपको ऐसे जाना है? नहीं, अभी तो नहीं सोचा, अभी तो पहले हो जाए उसके बाद देखते हैं। और 1 तारीख को बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पे होने वाला है। हाँ जी। इसे क्या उम्मीदें आप कर रही हैं? उम्मीदें बस ये है बाबा के दर्शन हो जाए अच्छी तरह से, बाकी तो क्या है। बाबा के जन्मदिन के लिए आए हैं हम भाव लेके। क्या कुछ मनोकामना? मनोकामना यही है, बस आई साल हम आए, बाबा हमें बुलाता रहे। खाटू की गलियों में जब भी जय श्री श्याम की गूंज उठती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे भक्ति खुद धरती पे उतर आई हो। बाबा श्याम का जन्मोत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह है विश्वास का उत्सव, सेवा का संकल्प और भक्ति का सागर। हर तरफ बस उसी के नाम का जयकारा है जो हारे का सहारा है। भक्ति और भावना से रचा बसा ये जो धाम है, इसके जर्रे जर्रे में खाटू श्याम है। जिनके दर्शन के लिए, जिनके जन्मोत्सव के लिए लाखों की तादाद में भक्त चले आए हैं, लाखों अभी रास्ते में हैं। हाथों में निशान लिए खाटू श्याम के भक्त चल रहे हैं, मन में बाबा श्याम का नाम जप रहे हैं। मंदिर में चढ़ाने के लिए गुलाब का फूल है, इत्र है। फूल के चढ़ावे से बाबा को अपनी भावना दिखाएंगे और जो कुछ खाटू श्याम ने दिया है उसके लिए शीश झुकाएंगे। भक्ति का ये वो दरबार है जिसकी अद्भुत कथा है। मान्यता है कि जिसकी जैसी भी व्यथा है, अगर उसने सच्चे मन से खाटू श्याम को पूजा
उनसे मन्नत मांगी तो उसके दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि यानी इस बार 1 नवंबर को खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव है। आम दिनों में भी सीकर के इस धाम में भक्तों की कतार होती है, लेकिन जन्मोत्सव के विशेष अवसर पर ऐसी धूम है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जयकार लगाते भक्त अपने आराध्य के दिव्य और भव्य दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं। बाबा के जन्मदिन के लिए आए हैं हम भाव लेके। क्या कुछ मनोकामना यही है, बस आई साल हम आए, बाबा हमें बुलाता रहे। बाबा पे भरोसा रख के आना चाहिए, अपना काम होता है। और जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो बाबा के पास आके एक बार शीश नमाना ही चाहिए। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, श्री श्याम देवाय नमः। कहते हैं हम यही चाहते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी करे भगवान जी की। कहते हैं हम आ रहे हैं 1 साल से, तो हमें लगता है कि यहाँ आने से हमारी मनोकामना पूरी हो रही है। कभी हमारा भी दौरा ऐसा था कि बाबा के यहाँ आने के लिए सोच रहे थे, आने का पैसा भी नहीं था मेरे पास, तो मैं चालू टिकट लेके ट्रेन से आया था और बाबा की कृपा है कि आज हम गाड़ी बुक करके लेके आते हैं। कि जैसा कि बताया जाता है हारे के सहारे हैं, तो वाकई में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में कुछ परेशानियों का, जैसा कि सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, उसी उम्मीद और आस्था के साथ आए। इसी वर्ष में आया हूँ, मेरा मनोकामना बहुत पूर्ण हुआ है और बाबा से अरदास है कि जो भी मनोकामना है पूर्ण कीजिए। मैं फिर जब बुलाएंगे वो फिर से आऊँगा। भक्तों की तादाद लाखों में होने वाली है, इसलिए प्रशासन और प्रबंधन की तैयारी भी खास है। भीड़ को देखते हुए पूरे इलाके को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। इस दौरान वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। 2600 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 900 होमगार्ड और 1200 निजी गार्ड ड्यूटी पर तैनात हैं। मंदिर प्रशासन ने 230 सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं और कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। चूँकि देखा गया है पिछले कई सालों में कि कार्तिक एकादशी के दिन जो है भक्त शाम जन्मोत्सव के रूप में इस दिन को मनाते हैं। इसके कारण यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पटाखे भी जलाए जाते हैं, तो उसी को देखते हुए सीआरपीसी की 163 सेक्शन के तहत जो है हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि आतिशबाजी नगर पालिका क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी और इत्र की जो कांच की शीशियाँ हैं उन्हें भी बैन किया गया है। जो भी दुकानदार हैं या फिर भक्त उन्हें चढ़ाते हैं मंदिर में, तो उन्हें कांच की शीशियों को बैन किया गया है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध है। तोरण द्वार और आसपास के इलाके में 50 मीटर तक बैरिकेडिंग है। कार्तिक एकादशी का मेला खाटू श्याम जी में आयोजित हो रहा है और उसके उपलक्ष्य में करीब 2500 के करीब पुलिस का जाब्ता तैनात है। विभिन्न अधिकारी जो हैं, मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, और इसी के अलावा जो सिविल डिफेंस के गार्ड्स हैं, ऐसे इस तरीके से मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात किया गया है। और फैसिलिटीज़ की बात करें सिक्योरिटी के पर्पज़ से, तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाएगी। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं लगभग 200 के करीब। और ट्रैफिक की बात करें तो हर रूट्स पे जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जैसा कि हर बार थोड़ा एंट्री में हमने चेंज किया इस बार। मंडा मोड़ से हम लोग एंट्री दिया करते थे और शाहपुरा रोड पे हम लोग जो है मोड़ पे एग्ज़िट दिया करते थे। इस बार शाहपुरा रोड से एंट्री है और मंडा पे हम लोग एग्ज़िट देंगे। सुरक्षा पुख्ता है तो मंदिर की सजावट भी अभूतपूर्व है। दर्जनों कारीगर पिछले कई दिनों से सजावट में लगे हैं। विशेष फूल मंगाए गए हैं। सिर्फ साफ सफाई के लिए सैकड़ों कर्मचारी लगाए गए हैं। कोने कोने को चमकाया जा रहा है, रंग बिरंगे पताकों से सजाया जा रहा है। वो देव प्रबोधन एकादशी जो आ रही है, इसमें बाबा का विशेष रात को 5 आरतियाँ होती है। शाम से लेके सुबह मंगला संध्या से लेके मंगला तक 5 आरतियाँ महत्व है, जो सारा रात मंदिर खुला रहेगा। और 56 भोग का भोग लगेगा। ज़्यादा बाबा को फूल ही पसंद है, फूलों का श्रृंगार होने जा रहा है और बाहर भी जो रियल फूल है उन्हीं का श्रृंगार हुआ। बाबा के अंदर का अलग से होता है, जो रियल फूल बाबा के रंग बिरंगे होते हैं उनका श्रृंगार होगा। खाटू श्याम को लेकर जो अगाध श्रद्धा है उसे इन चेहरों पर महसूस किया जा सकता है। ऐसे भी भक्त हैं जो कई किलोमीटर तक जमीन पर लेटकर और हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं। कई ऐसे हैं जो साल में 8वीं या 10वीं बार हाजिरी लगा रहे हैं।
यही तो जुड़ाव है बाबा श्याम से, जिन्हें कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। सीकर के खाटू धाम से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खाटू श्याम मंदिर में हर दिन हजारों भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। सभी श्रद्धालु रिंगस से निशान यानी कि ध्वज लेकर पैदल यात्रा करते हैं और उसे बाबा श्याम के चरणों में अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म में ध्वज को विजय, शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। इस परंपरा का संबंध महाभारत काल से जुड़ा है, जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भगवान श्याम ने धर्म की विजय के लिए अपना शीश दान कर दिया था। निशान चढ़ाने को उसी बलिदान और समर्पण की याद में किया जाता है। इसे लेकर भक्त लगभग 17 से 18 किलोमीटर तक नंगे पैर यात्रा करते हैं। मान्यता है कि निशान को बीच रास्ते में नहीं रखा जाता, बल्कि पूरे रास्ते में हाथों से उठाकर रखा जाता है। यदि किसी को आराम करना होता है तो वो अपना निशान किसी अन्य श्रद्धालु को सौंप सकता है, लेकिन निशान को जमीन पर नहीं रखा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भगवान श्याम ने धर्म की विजय के लिए अपना शीश दान कर दिया, निशान चढ़ाने को उसी बलिदान और समर्पण की याद में किया जाता है। ये ध्वज सामान्यतः केसरिया, नारंगी या लाल रंग का होता है, जिस पर मोर पंख, भगवान श्याम या फिर श्री कृष्ण की छवि बनी होती है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से निशान यात्रा करने पर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इच्छा पूर्ण होने पर बाबा श्याम को निशान अर्पित करना आभार और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। महाभारत युद्ध के समय में बर्बरीक, जो कि घटोत्कच और मोरवी के पुत्र थे, अपार शक्ति के धनी थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध में उनकी भूमिका पूछी तो बर्बरीक ने कहा कि वे पराजित पक्ष का साथ देंगे। धर्म की रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने उनसे शीश दान मांगा और बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश दान कर दिया। उनके बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे हारे का सहारा और श्याम नाम से पूजे जाएंगे। मान्यता है कि बर्बरीक का शीश श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। वो शीश जल के साथ बहते हुए राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर तक पहुंचा। स्थानीय मान्यता के अनुसार खाटू में एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर अपना दूध गिराती थी। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो उसी स्थान पर बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ। ये शीश एक ब्राह्मण को सौंपा गया और बाद में उसी स्थान पर भव्य खाटू श्याम मंदिर का निर्माण हुआ। पर इस मंदिर में जहां शीश मिला था, अभी प्राचीन कुंड है, जिसमें स्नान करने या उसके जल का छिड़काव करने से सभी पाप कट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ये जो मेन मंदिर, ये यहाँ पे श्याम कुंड बना हुआ है पुराने वाला, यहीं से बाबा की जो मेन मंदिर में मूर्ति है वो यहीं से प्रकट हुई है। मान्यता ये है जो मेन मंदिर में मूर्ति है वो यहाँ से निकली है। यहाँ तो बाबा का ये है कि बाबा का प्राचीन कुंड है, तो ये मूर्ति यहाँ भी वैसे बनाई हुई है। निकली हुई मेन मूर्ति वो है बाबा की। और बाबा का जन्मोत्सव हर बार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर वहाँ बहुत बढ़िया तैयारियाँ होती है और यहाँ भी बाबा की तैयारियाँ रहती है। तो इसको बाबा के जन्मोत्सव खिलौनों से सजाया गया है और बाबा के 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा, केक बांटे जाएंगे। ये तैयारियाँ खिलौनों से यही है कि जो यहाँ पे बच्चों को ये खिलौने बांट देते हैं, जो भक्त आते हैं उनको ये यहाँ से बाबा की तरफ से एक भेंट होती है, उनको गिफ्ट के तौर में बाबा की तरफ से दे देते हैं। विश्वास और भक्ति का प्रतीक है खाटू श्याम। त्याग और समर्पण की मिसाल है बाबा श्याम। महाभारत से जुड़ी उनकी कथा आज भी आस्था का आधार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मां को दिए गए एक वचन ने महाभारत काल के महायोद्धा को हारे का सहारा बना दिया और इसी वजह से करोड़ों भक्तों की भावना उनके धाम से जुड़ी है। चलिए आपको बताते हैं महायोद्धा बर्बरीक के बाबा श्याम बनने की कहानी। विश्वास के प्रतीक, भक्ति के आधार, खाटू वाले श्याम बाबा। विश्वास जब दिल में हो और भक्ति मन में पलती रहे तब कोई राह कठिन नहीं रहती। यही आस्था हर साल लाखों श्रद्धालुओं को राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम तक खींच लाती है। कार्तिक का महीना आते ही ये छोटा सा गांव भक्ति की रंगीन घटा से नहा उठता है।
दूर दूर से आए भक्त नंगे पांव बाबा श्याम के दरबार की ओर बढ़ते हैं। कोई गीत गुनगुनाता है, कोई झंडी लहराता है, तो कोई मौन होकर मन ही मन हारे का सहारा का नाम जपता है। बाबा की कृपा से हम सब हर 11 में आते हैं। अब की बार परिवार लेके पहले आए हैं और बाबा की कृपा से सारे कुछ बाबा ने हमको सब कुछ दिया है। मैं हर महीने 11 पे आता हूँ और 20 से 25 दिन 1 महीने तक रहता हूँ। फागुन में लगभग 25 दिन रहता हूँ। खाटू श्याम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का ऐसा केंद्र है जहाँ हार में भी आशा दिखाई देती है। लेकिन कौन है ये बाबा श्याम जिन्हें भक्त हारे का सहारा कहते हैं? खाटू श्याम का इतिहास 5000 साल पुराना है, जो सीधे महाभारत के युद्ध से जुड़ा है। महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक अद्वितीय योद्धा थे। उनकी माता मौरवी जो स्वयं वीरांगना थी, जिन्होंने पुत्र को युद्ध में हारे का सहारा बनने का वचन दिलाया। ये वचन ही बाद में कलयुग में करोड़ों भक्तों के जीवन का आधार बन गया। मान्यता है कि खाटू श्याम कहे जाने वाले बर्बरीक के पास 3 धनुष बाण की शक्तियां थी। बर्बरीक के पास केवल 3 बाण और 1 धनुष था, लेकिन इन तीनों में ऐसी शक्ति थी कि एक ही बाण से संपूर्ण सेना का नाश किया जा सकता था। भगवान शिव की कृपा से उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ था। जब बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे, तब रास्ते में एक ब्राह्मण ने उन्हें रोका, जो वास्तव में श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके पराक्रम का प्रमाण मांगा। तब बर्बरीक ने एक पीपल के वृक्ष की ओर लक्ष्य साधा और एक ही बाण से उसके सारे पत्ते भेद दिए। यहाँ तक कि कृष्ण के पैर के नीचे छिपा पत्ता भी बाण ने पहचान लिया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण को ये समझ आ गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो कोई भी पक्ष बच नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। वचन के पक्के बर्बरीक ने बिना झिझक अपना सिर भगवान को समर्पित कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम्हारा शीश सृष्टि के अंत तक पूजनीय रहेगा। कलयुग में लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेंगे और हारे का सहारा कहकर पुकारेंगे। श्री कृष्ण ने उनका सिर अमृत से सींचकर कुरुक्षेत्र के समीप एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। बाद में वही शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में प्रतिष्ठित किया गया, जो आज विश्व भर में खाटू श्याम मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन में निराश होता है, तो वह खाटू श्याम के दरबार में पहुंचकर हारे का सहारा पुकारता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद बाबा श्याम पूरी करते हैं। फागुन मेला के दौरान लाखों भक्त उनके जयकारों से वातावरण गुंजा देते हैं। खाटू वाले श्याम केवल एक देवता नहीं, बल्कि विश्वास की जीवित मूर्ति हैं। उनका संदेश सरल है, हार से मत डरो, क्योंकि सच्ची आस्था ही हर हार को जीत में बदल देती है। यही कारण है कि बाबा श्याम आज भी हारे का सहारा बनकर हर भक्त के जीवन में आशा की ज्योति जलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।